सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्रेच्युटी के बारे में कि ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, कितनी मिलती है और किन किन कर्मचारियों को ग्रेच्युटी दी जाती है, इसके बारे में। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, वीडियो में दी गई सूचना अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, नया वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ में ही जो बेल का आइकन दिया है उसको आप प्रेस कर दें, जिससे नया वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ग्रेच्युटी एक ऐसी अमाउंट है जो कि किसी भी कर्मचारी को उसके एम्प्लॉयर के द्वारा की गई सर्विस के लिए दी जाती है। उसके बाद में ये नॉर्मली दी जाती है यदि जब कोई कर्मचारी सर्विस से रिटायर्ड होता है उस समय पर। कई मामलों में यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या फिर वो बीमारी की वजह से या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से सर्विस छोड़ देता है, तो उस कंडीशन में भी उसको ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। और उसके बाद में आता है कि एज पर रूल और रेगुलेशंस के अनुसार ऐसा कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि एक कर्मचारी को कितनी ग्रेच्युटी दी जाएगी, लेकिन ग्रेच्युटी पेमेंट रूल्स 1972 के अनुसार जो मैक्सिमम ग्रेच्युटी की लिमिट है वो अब 20 लाख कर दी गई है। अभी पिछले महीने इसमें कैबिनेट के द्वारा इसको अनुमोदित किया गया कि अब एक कर्मचारी को 20 लाख तक की मैक्सिमम ग्रेच्युटी दी जाएगी 7th पे कमीशन लागू होने के बाद में। और हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है या फिर जो फैक्टर्स है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसमें सबसे पहला है कि जो केंद्रीय कर्मचारी के द्वारा या किसी भी कर्मचारी के द्वारा लास्ट समय जो सैलरी ड्रॉ की गई थी वो, और कितने साल उसने सर्विस किया है, इन दोनों चीज़ों के ऊपर। तो इसमें यहाँ पे एक बात हो रही है कि यदि ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए किसी भी कर्मचारी के द्वारा 5 साल मिनिमम सर्विस की जाएगी और यदि उसके बाद में वो रिटायरमेंट लेता है तभी जाके उसे ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। बाकी मामलों में जैसे डेथ में या फिर एक्सीडेंट की वजह से सर्विस छोड़ने पर उसे ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। तो इसमें जो केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर प्राइवेट कर्मचारी हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है कि एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर द एक्ट ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 और दूसरे हैं कि जो इस एक्ट के अंदर कवर नहीं है। तो इसमें कवर्ड एम्प्लॉय वो आते हैं कि ऐसे या किसी संस्थान में यदि 10 या उससे अधिक कर्मचारी एक दिन में काम कर रहे हैं पिछले 12 महीने से, तो उन सभी जो या संस्थान है वहाँ पर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू रहता है। यदि किसी बाकी महीनों में 10 से कम कर्मचारी हो जाते हैं तब भी वह जो संस्थान है वो ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर है और उस संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि अब ग्रेच्युटी का भुगतान किस तरीके से किया जाएगा। तो सबसे पहले आता है कि ऐसे कर्मचारी जो कि ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के अंदर कवर हैं, यानी जहाँ पर 10 से ज़्यादा कर्मचारी एक साथ में काम कर रहे हैं उस कंडीशन में, तो इसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है कि जो फॉर्मूला वो यहाँ पर इस तरीके से रहेगा 15 इंटू लॉस्ट ड्रॉन सैलरी इंटू टेन्यूर ऑफ वर्किंग, यानी कितना साल उसने सर्विस किया है उसको डिवाइड किया जाएगा 26 से। तो जैसे कि यहाँ पर आप मान लेते हैं कि किसी कर्मचारी ने लास्ट जो सैलरी थी उसकी वो ड्रॉन की थी 60,000 और उसने 20 साल 7 महीने तक किसी संस्थान में यानी XYZ लिमिटेड में काम किया है, तो उसके लिए जो ग्रेच्युटी बनती है वो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 15 इंटू 60,000 इंटू 21, क्योंकि यहाँ पर जो 6 महीने से अधिक का जो टाइम है उसको 1 साल पूरी मान लिया जाता है। जैसे 21 हो गया यहाँ पर और उसको डिवाइड कर दिया 26 से। जो फॉर्मूले में दिया गया एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसी के अनुसार ग्रेच्युटी कैलकुलेट की जाती है। जैसे करके उस कर्मचारी को 7.26 लाख यानी 7.25 लाख के आसपास ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर यदि 6 महीने से यानी उसने 20 साल 7 महीने काम किया है, यदि वो काम करता है 20 साल और 5 महीने, तो उसका जो ग्रेच्युटी है वो 20 साल के लिए ही उसे भुगतान किया जाएगा। उसके बाद में केस आता है कि ऐसे जो कर्मचारी जो ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 के अंतर्गत कवर नहीं है उनका ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन किस हिसाब से किया जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो इस हिसाब से रहेगा कि 15 इंटू लॉस्ट डांस सैलरी इंटू टेन्यूर ऑफ वर्किंग डिवाइड बाई 30। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी कर्मचारी ने यहाँ पर 20 साल ही काम किया सेम पुरानी कंडीशन में ही, और उसका जो
फॉर्मूला यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पे और है कि यदि कोई साल में उसने पार्शियल काम किया है तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा और जो कंप्लीट ईयर्स है उसका ही उसे ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला वो इस तरीके से रहेगा 15 इंटू लास्ट ग्राउंड सैलरी इंटू टेन्यूर ऑफ वर्किंग डिवाइड बाई 30। पिछले केस में था उसको 26 से डिवाइड किया गया था, यहाँ पर 30 से उसको डिवाइड किया जाता। तो इस कंडीशन में उस कर्मचारी को मिलेगी 6 लाख रुपए की ग्रेच्युटी। पिछले वाले में मिली थी 7.26 लाख, सेम सर्विस सेम सैलरी के साथ में, लेकिन यहाँ पर लगभग 1.25 लाख रुपए ग्रेच्युटी कम हो गई है। तो इस प्रकार से जो भी एज पर पेंशनर्स पोर्टल जो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है वो कैलकुलेट की जाती है 1/4 ऑफ ए मंथ्स बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस ड्रॉन बिफोर रिटायरमेंट और फॉर ईच कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड of a qualifying service. The retirement gratuity payable is 16 times the basic pay subject to maximum of ₹20 lakhs। तो अब ये 7th पे कमीशन के अनुसार 20 लाख हो गई है। और यदि किसी कर्मचारी की 5 साल से पहले ही मृत्यु हो जाती है तो उसका जो ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा, उसका भुगतान आपके सामने जो टेबल दी गई है इसके अनुसार किया जाएगा। यदि उसकी जो क्वालिफाइंग सर्विस है 1 साल से कम है तो उस कंडीशन में उससे ग्रेच्युटी उसकी बेसिक पे जो बनती है उसका 2 टाइम्स किया जाएगा। और यदि सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस है वो 1 साल से अधिक लेकिन 5 साल से कम है तो उस कंडीशन में उसे उसकी बेसिक पे का 6 टाइम्स ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। यदि उसकी क्वालिफाइंग सर्विस है 5 साल से लेकर 11 साल के बीच में तो 12 टाइम्स, और यदि क्वालिफाइंग सर्विस है 11 ईयर से लेकर अधिक लेकिन 20 साल से कम तो उस कंडीशन में 12 टाइम्स एंड 20 टाइम्स ऑफ बेसिक पे। यदि क्वालिफाइंग सर्विस मोर देन 20 ईयर्स है तो उसका जो ग्रेच्युटी है उसका भुगतान 20 लाख मैक्सिमम रहेगा, लेकिन उसका जो मैक्सिमम ऑफ 30 यानी 33 टाइम्स ऑफ इमोल्यूमेंट्स। तो इस प्रकार से जो 20 लाख मैक्सिमम किसी भी कंडीशन में ग्रेच्युटी का भुगतान होगा। इससे अधिक ग्रेच्युटी का भुगतान किसी भी कर्मचारी को नहीं किया जाएगा, चाहे उसकी जो क्वालिफाइंग सर्विस कितनी भी रही हो। तो दोस्तों इस वीडियो में उतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो देखने के बाद में ग्रेच्युटी के बारे में एक मालूम चल गया होगा कि ग्रेच्युटी क्या होती है, किन को इसका भुगतान किया जाता है और ये कितनी मिलती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और दोस्तों नया वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।